गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग डैड। डैड, आज वैलेंटाइंस डे है जू। तुम्हें अपने लव्ड वन को विश करना होता है। इस तरह से? तब तो तुम्हें ये वैलेंटाइन कार्ड भी नहीं चाहिए होगा। थैंक्स मॉम। ये मेरी तरफ से भी है। दैट्स रियली फनी। थैंक यू। ओह, जरा देखो तो तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे क्या दिया है। तुम्हारी ग्रैंडमा ने ये दिया है और ये है नैना के लिए। मैं अभी उन्हें ये देकर आता हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। हाय सू। हाय एल्सी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। Roses are red, violets are blue. Zoo is my best friend and I'm his too. That's brilliant, Elsie. ये राइम मैंने खुद बनाई है। I'm sorry, मेरे पास तुम्हारे लिए वैलेंटाइंस कार्ड नहीं है, एल्सी। मैंने तो मॉम और डैड को भी नहीं दिया। तुम उनके लिए कार्ड खुद ही बना सकते हो। मुझे बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। एक तो नैना के लिए और एक ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के लिए। मतलब 3 कार्ड्स। क्यों ना तुम अपनी फैमिली में सबके लिए एक बड़ा और खूबसूरत सा कार्ड बना लो। Zoo's Family Valentine. That's a great idea, Elsie. यहाँ कहीं ना कहीं फैमिली फोटोग्राफ होनी ही चाहिए। ओह जू, ये तुम हो? हाँ, देखो एल्सी, मैं और तुम। जू, जरा अपने ग्रैंडपा को तो देखो। उनका हेयर कट कितना फनी है ना? ओह, फैमिली फोटोग्राफ तो कहीं नहीं मिल रही। उससे जल्दी तो पिक्चर बन जाएगी। अच्छा आइडिया है एल्सी। I finished. मेरी ड्राइंग में और लोग फिट नहीं हो सकते। मेरी पिक्चर वैलेंटाइन के लिए इतनी अच्छी नहीं है। इसे पूरा करने के लिए तुम फ्रेम में अपनी पिक्चर फिट कर सकते हो। A decorated frame. और उसमें स्पेशल चीजें होंगी जो मुझे मेरी फैमिली की याद दिलाएंगी। हमें ध्यान रखना होगा कि हमने कौन सी चीज कहाँ से ली है ताकि हम उसे वापस वहीं रख दें। नैना का सिल्क थ्रेड उनकी स्विंग बास्केट में था। ये तुम्हें किसकी याद दिलाती है? मॉम, उनको बनानास बहुत पसंद है और फ्रिज पर लगा स्माइली फेस भी मुझे उनकी याद दिलाता है। वो स्टैम्प्स डैड की हैं, मुझे उनके ड्रॉर से मिली। और किचन से मुझे लिटिल रेड हार्ट्स मिले जो ग्रैंडमा के हैं। इनसे वो केक को डेकोरेट करती हैं। और मुझे ग्रैंडपा के स्ट्रिंग्स और सीड्स पैकेट भी मिला बाहर गार्डन टेबल के ऊपर। और ये आइसक्रीम वेफर्स तुम्हें किसकी याद दिलाते हैं जू? अपनी याद दिलाते हैं। आई लव आइसक्रीम। हो हेलो बच्चों। मैं अपनी गार्डन स्ट्रिंग ढूंढ रहा हूँ और सीड्स का एक पैकेट भी खो गया है। पता नहीं मैंने उसे कहाँ रख दिया। इससे पहले कि सबको पता चल जाए, हमें इन्हें छुपाना होगा। ओह, मैंने अपने केक डेकोरेशन की चीजें यहाँ तो नहीं रख दी। लिटिल रेड हार्ट्स। कोई बात नहीं, शायद किचन में हो। आई होप ग्रैंडमा और ग्रैंडपा उनकी चीजें लेने पर गुस्सा नहीं करेंगे जू। डोंट वरी, हम उन्हें वापस कर देंगे। चलो बाहर चलें। गार्डन में हमें कोई परेशान नहीं करेगा।
स्माइली फेस मॉम की पिक्चर पर लगाऊंगा। गार्डन की डोरी तो ग्रैंडपा के बाल जैसी दिखती है। सुनो बच्चों, क्या तुम लोगों ने मेरी स्टैम्प्स देखी हैं? हेलो डैड। ओह, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ग्रैंडपा के पास बहुत सारी स्टैम्प्स हैं। गुड आइडिया जू, मैं उनसे एक ले लेता हूँ। पिक्चर पूरी करने के लिए हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी। That's it. Zoo's family Valentine. Zoo, देखो ये पोक क्या कहना चाहता है? मेरे ख्याल से वो हमें बताना चाहता है कि हमने मेरी फैमिली पिक्चर में पोक की कोई चीज नहीं लगाई। थैंक यू पोक, तुम्हारे फेदर्स ने मेरी पिक्चर को और सुंदर बना दिया। थैंक यू टू एल्जी, तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है। ओह, मुझे भी अब घर चलना चाहिए। आई होप ये सबको पसंद आएगा जू। बाय एल्जी, थैंक्स फॉर योर हेल्प। यू आर वेलकम। मैं एक के लिए तो वैलेंटाइन कार्ड बनाना भूल ही गया। आहा, ये रही। ये क्या कर रहे हो जू? ये फोटो देखिए, मेरी और एल्जी की। ओह, ये तुम दोनों की बड़ी प्यारी फोटो है। तुम इसका क्या करोगे? मैं इससे एल्जी के लिए एक वैलेंटाइन्स प्रेजेंट बनाऊंगा ग्रैंडपा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसे एक फ्रेम में लगा दूं तो अच्छी लगेगी ना? मेरे साथ आओ, मेरे पास इसके लिए बिल्कुल सही चीज है। आहा, ये रही द परफेक्ट फिट। मुझे पता नहीं था कि ये फ्रेम इतना काम आएगा। थैंक यू ग्रैंडपा। तो हो गया तुम्हारा काम। अभी नहीं, मैं इसे एल्जी को देने से पहले डेकोरेट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे जू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वेल, तो अब ये तैयार हो गया है क्या? हाँ, बस एक ही चीज बाकी है। Roses are red, violets are blue. I like the park and so do you. That's very good. Well done, Zoo. ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी एल्जी ने लिखी थी। Hers was brilliant. ठीक है, फिर ट्राई करो। Okay. Roses are red, ice cream is blue. ओह, ये अच्छी नहीं है। देखते हैं। Roses are red, tulips are purple. मुझे समझ नहीं आ रहा कि पर्पल के साथ क्या राइम करेगा सिवाय टर्टल के। लंच टाइम। Roses are pink. You make me wink. Roses smell nice and so do pink mice. ओह, थैंक यू जू, तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा है। ये आप सब के लिए है। तुमने कितनी समझदारी से हम सबके साथ छोटी छोटी चीजें लगाई हैं। ये सब चीजें मुझे आपकी याद दिलाती हैं। मुझे अपना हैप्पी स्माइली फेस अच्छा लगा। और मुझे खुशी है मेरी स्टैम्प्स मिल गई। आप इन्हें वापस ले सकते हैं डैड। ये मैंने सिर्फ पिक्चर के लिए ली थी। इन्हें यहीं रहने दो, बाद में मुझे इन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम मेरे लिटिल रेड हार्ट्स भी रख सकते हो। तुम्हारी पिक्चर पर ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू ग्रैंडमा। मुझे अपने क्रेजी स्ट्रिंगी हेयर पसंद आए। ओह, तुम बहुत समझदार हो जू। मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत वैलेंटाइन कभी नहीं देखा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। हे सू, तुम्हारी फैमिली को ये सब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है एल्जी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। Roses are red, violets are blue. Elsie is the coolest. No one else will do. Roses are red, violets are blue. You're my best friend and I'm yours too.
to a fine young zebra by the name of Zoo. Oh, oh, oh. Meet mom and dad, Nana too, grandma, grandpa, all love you. Oh, oh, oh. I've got a friend in you. I've got a friend in the zoo. I've got a friend in you. I've got a friend in the zoo. मुझे लगा तुम बड़ी होकर एक पुलिसमैन बनोगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूंगा और स्पेस में जाऊंगा एक्सप्लोर करने। हे, पार्क में क्या हो रहा है? वो डांस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। डांस कंपटीशन? हाँ, वो सैटरडे को है। तुमने नहीं सुना इसके बारे में? हाँ? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं बड़े होकर कभी नहीं बनना चाहता एक डांसर। बाय एल्सी, बाय जू। जिनिया का ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, है ना? तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। हाँ, लेकिन हैरानी की बात है कि अच्छी बच्ची होने के बावजूद भी लॉर्ड मेयर की लंच पार्टी में इसे इनवाइट नहीं किया गया। हाय मॉम, पता है आज हमने स्कूल में क्या किया? टीचर ने आज हमें प्लैनेट, स्पेस और एस्ट्रोनॉट। हेलो। हाय आंट ज़ेल्डा, अंकल ज़ेवियर, हाय जिनिया। हेलो जू। वेल, अब जब जू आ गया है तो क्यों ना तुम दोनों जाकर खेल लो। हाँ, हम लॉर्ड मेयर को इंतजार नहीं करवाना चाहते। बाय जिनिया डार्लिंग। Bye you two. Enjoy yourselves. बाय डार्लिंग। तो जिनिया, तुम क्या खेलना चाहोगी? वेल, आई नो, हम खेल सकते हैं मॉन्स्टर्स फ्रॉम आउटर स्पेस। मैं बनूंगा ब्रेव स्पेस एक्सप्लोरर और तुम बन सकती हो फ्लाइंग क्रीचर फ्रॉम द प्लैनेट गॉड। मैं अपनी डांस प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। डांस प्रैक्टिस? हाँ, मैंने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। डैडी ने कहा कि मैं जीतने वाली हूँ। पॉइंट एंड फ्लेक्स एंड पॉइंट एंड क्लोज। तुम क्यों नहीं करते? मैं डांस गर्ल्स करती हैं। बॉयज भी करते हैं। तुमने रुडोल्फ ज़ेब्रेव के बारे में सुना है? नहीं। वो सबसे फेमस रशियन बैले डांसर थे। ओह, एंड पॉइंट एंड फ्लेक्स एंड पॉइंट एंड क्लोज। बैले हंसने के लिए नहीं है जू। मैं तुम पर नहीं हंस रहा था जिनिया, ना ही तुम्हारे डांस पर। एनीवे, अगर मैं बैले करता तो मैं तुमसे अच्छा डांस करता। ओह, वेल, अगर तुम इतना अच्छा डांस करते हो तो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? ऑलराइट, मैं करूंगा। ग्रेट, है ना ये एक्साइटिंग? जू डांस कंपटीशन में पार्ट लेगा। एंड पॉइंट एंड फ्लेक्स एंड पॉइंट एंड क्लोज। जिनिया का ख्याल रखने के लिए जू को थैंक्स कह दीजिएगा। जू, तुम ज्यादा खुश नहीं दिख रहे। मैं क्या करूंगा मॉम? ये बैले मुझसे नहीं होने वाला। सब लोग मुझ पर हंसेंगे। मुझसे ये नहीं होगा। पॉइंट एंड फ्लेक्सन, पॉइंट एंड फ्लेक्सन। ओह जू, शायद तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जीनिया को कहने से पहले। ये इट्स संडे। आज दोपहर को हम फुटबॉल खेलेंगे। ओह, और सैटरडे को पार्क में बैले करेंगे। ओह, गुड मॉर्निंग जू। और बताओ मेरा लिटिल डांसर कैसा है? डांसर? मुझे नहीं पता था कि तुम डांसिंग में इंटरेस्टेड हो जू। मैं नहीं हूँ, और मुझे बैले आउटफिट भी नहीं पहनना। काश मैंने कभी कहा ही नहीं होता कि मैं डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। अरे, तो
बताओ क्या हुआ? जिनिया बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रही थी। और जू से दिखाना चाहता है कि वो भी अच्छा कर सकता है, तभी उसने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। ये हंसने की बात नहीं है। सब लोग मुझ पर और मेरे टूटू पर हंसेंगे। तुम्हें टूटू पहनने की जरूरत नहीं और ना ही बैले करने की। करना तो है। जू, मैंने इस कंपटीशन के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है। ये सिर्फ बैले डांसिंग के लिए ही नहीं बल्कि हर टाइप की डांसिंग के लिए है। और मुझे यकीन है हम एक डांस ढूंढेंगे जो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। कम ऑन, मैं अपना पुराना ग्रामोफोन निकालता हूँ और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ओके, मैं ट्राई करूँगा। हाँ, यहाँ देखता हूँ। ठीक है। अब देखते हैं। टाडा! तो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा था ग्रैंडपा। ये बैले की तरह तो नहीं लग रहा था। हाँ, ये बिल्कुल नहीं है। मैं इसे कहता हूँ एक्सेंट्रिक डांसिंग। अब क्यों ना तुम इसे ट्राई करो? अच्छा, ठीक है। क्या तुम ठीक हो? मुझे पूरा यकीन है कि थोड़ी प्रैक्टिस से तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ज़ू, क्या तुम थोड़ा कम शोर मचाओगे? मैं डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ सैटरडे के कंपटीशन के लिए। ओह, तुमने भी पार्टिसिपेट किया है? हाँ, पर मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही। मुझे नहीं लगता मैं अच्छा डांस कर। एक मिनट, तुम तो डांस नहीं करना चाहती थे। पर तुमने अभी कहा कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। ओह, लेकिन मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं चल रही है। वेल, अगर तुम दोनों ही खुश नहीं हो जो तुम अभी कर रहे हो, क्यों ना तुम दोनों साथ में डांस करो? तुम्हें पता है, मेरे ख्याल से मेरे पास तुम दोनों के लिए परफेक्ट डांस है। लेकिन वो बैले नहीं होगा, है ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूँ। मैं और ग्रैंडमा तुम्हें दिखाएंगे। वाओ, ये बहुत अच्छा था। ये मुझे नहीं पता था ग्रैंडमा डांस कर सकती हैं। चीकी, तो अब हम कर सकते हैं। राइट। तो ये है लेफ्ट एंड राइट एंड स्विंग। लेफ्ट एंड राइट एंड स्विंग। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम क्या कहते हो? वेल, मुझे लगता है ये दोनों बिल्कुल तैयार हैं। वेलकम टू डांस इन द पार्क। और इस कंपटीशन की शुरुआत करने आ रहे हैं जैक जोई। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया है ना? हाँ, है तो सही। और अब हमारी दूसरी कंटेस्टेंट जीनिया। और अब लास्ट
बट नॉट द लीस्ट आ रहे हैं जू एंड एल्जी। किसी वजह से लॉर्ड मेयर आज इस कंपटीशन को देखने नहीं आ सके। खैर कोई बात नहीं, आज का फर्स्ट प्राइज जाता है जीनिया को। तुम सबने बहुत अच्छा डांस किया। तुम्हारी और एल्सी की कोशिश भी बहुत अच्छी थी। थैंक्स जिनिया, बट वॉच आउट, क्योंकि अगली बार मैं अगली बार क्या? अगली बार शायद मैं स्पेस मॉन्स्टर्स ही खेलूंगा, लेकिन डांसिंग मजेदार है। Say hi, say how do you do to a fine young zebra by the name of Sue. Oh, oh, oh. Meet mom and dad, Nana too, grandma, grandpa, all of you. Oh, oh, oh. I've got a friend in you. I've got a friend in Sue. I've got a friend in you. I've got a friend in Sue. कम ऑन पोक, तुम ये कर सकते हो। बस काम पूरा हो गया। थैंक्स पोक। ग्रैंडमा, ये सबसे बड़ी चेरी पाई होगी पूरे वर्ल्ड में। ये कंपटीशन जीत जाएगी ना? ओह, बहुत बड़ी नहीं होगी ये जू, क्योंकि ग्रैंडपा इसे मिस्टर जोई की शॉप तक नहीं ले जा पाएंगे। आपको क्या लगता है मेरी चेरी पाई जैक और एल्जी जितनी अच्छी होगी? मुझे पूरी उम्मीद है जू कि ये टाउन की बेस्ट चेरी पाई होगी। हाँ, क्या किसी ने गैराज की देखी है? नो, सॉरी ग्रैंडपा। कुछ कीज वहाँ कबर्ड में है डियर। अरे हाँ, कबर्ड में। ये रही। थैंक यू डियर। काफी डिलिशियस है। ग्रैंडपा प्लीज आप सारी चेरीज मत खा लेना। मैं पूरे दिन चेरीज खा सकता हूँ। ये वाली मत खाना ग्रैंडपा। ऑलराइट जू, मैं तुम्हारी चेरीज नहीं खाऊंगा। याद है ना, आपको जू और पाई को मिस्टर जोई की शॉप तक लेकर जाना है। मैं अपनी बाइसिकल से चला जाऊंगा। लेकिन पहले मुझे बाइसिकल के टायर्स में हवा भरनी है। थैंक्स ग्रैंडपा। You're welcome। और अब जू, हमें पेस्ट्री कवर को चेरीज के टॉप पर रखना चाहिए। मैं ये कर सकता हूँ ग्रैंडमा। देयर, मुझे पेस्ट्री को एजेस से दबाना होगा, जिससे चेरी जूस मेरी पाई के अंदर ही रहे। बहुत अच्छे जू। अब ये ओवन में जाने के लिए तैयार है। अब इसे रख देती हूँ। और ये इसमें गया। इसे बनने में कितना टाइम लगेगा ग्रैंडमा? करीब आधा घंटा। मैं टायर में हवा भरने में ग्रैंडपा की हेल्प करता हूँ। आप क्या कर रहे हैं ग्रैंडपा? ओह जू, मुझे गैराज की नहीं मिल रही। ओह नो! वो मेरे हाथ में ही थी। शायद गार्डन पाथ पर गिर गई होगी। चलिए हम साथ में ढूंढते हैं। मैंने हर जगह ढूंढ लिया
मैंने भी। मैं मिस्टर जोई की शॉप तक बाइसिकल से नहीं जा पाऊंगा। नहीं, सॉरी जू। एक्चुअली जू, गैराज में ऐसा और कुछ भी है जो मुझे चाहिए। मिस्टर जोई ने मुझे बेक ऑफ कंपटीशन के लिए ट्रॉफी बनाने को कहा था। और वो ट्रॉफी अंदर है। मिस्टर जोई बिना प्राइस के कंपटीशन करवा ही नहीं सकते। हाँ, तुमने सही कहा। ग्रैंडपा, हमें उसे ढूंढना ही होगा। ध्यान से सोचिए, आपने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? शायद किचन में। शायद आपने उसे वहीं छोड़ दिया हो। कम ऑन। तुम्हारी पाई रेडी है जू। थैंक्स ग्रैंडमा। तुम दोनों क्या ढूंढ रहे हो? गैराज की। आप ही ने तो उसे लिया था। मैं जानता हूँ, लेकिन अब वो मुझे मिल ही नहीं रही। और वो ट्रॉफी कहाँ है जो आपने मिस्टर जोई के लिए बनाई थी? गैराज के अंदर। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे टाइम से पहुँचा दूंगा। खैर, आप कीज ढूंढिए, तब तक मैं और जू पाई को मिस्टर जोई के पास लेकर जाते हैं। चलो जू। मुझे लगा आप अब तक मिस्टर जोई के यहाँ होंगे। अरे, मैं विनर्स ट्रॉफी के बिना नहीं जा सकता और वो गैराज में बंद पड़ी है। आपके पास की नहीं है? मेरे पास थी, मेरे हाथ में थी जब मैं किचन में था। आपने उसे कहीं रखा था? नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं रखा। वो मेरे हाथ में ही थी जब मैं किचन में खा रहा था चेरीज। हाँ, वो जरूर मेरे हाथ से चेरीज के बोल में गिर गई होगी। और गैराज की पाई में है। क्या? अब वो कहाँ है? ग्रैंडमा और जू उसे मिस्टर जोई की शॉप में ले गए हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले आपको जाकर उन्हें रोकना होगा। हाँ, मैं चलता हूँ। बहुत बढ़िया एल्जी, तुम्हारी चेरी पाई अच्छी लग रही है। थैंक यू। जू का पाई कहाँ है डैड? वो अभी आए नहीं है जैक। वेट फॉर मी। गुड टू सी यू जू। सॉरी, हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे। देखिए कितना अच्छा कलेक्शन है चेरी पाइस का। पता नहीं कौन विनर होगा। हाय। मुझे मिस्टर जोई के पास पहुंचना है, इससे पहले कोई पाई की बाइट खा ले। मुझे एक जज की जरूरत है बेक ऑफ कंपटीशन के लिए और मुझे लगता है जज आप बन सकती हैं। ओह, आई एम सॉरी मिस्टर जोई, मैं जज नहीं बन सकती। मैंने तो पाई बनाने में जू की हेल्प की है। ग्रैंडपा ट्रॉफी लेकर आते ही होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। थैंक गुडनेस, किसी ने पाई नहीं खाई अभी। जू की पाई कौन सी है? क्यों ग्रैंडपा, बात क्या है? गैराज की पाई के अंदर है। वो उस बोल में गिर गई जिससे मैं चेरीज उठा रहा था। मुझे नहीं पता मेरी वाली कौन सी है। सब एक जैसी दिख रही हैं। आई एम सॉरी मिस्टर जोई, लगता है आपको कंपटीशन शुरू करना होगा विनर्स ट्रॉफी के बिना। वेल, अगर आप ट्रॉफी नहीं लाए तो आपको मेरी किसी और तरीके से मदद करनी होगी। लेकिन कैसे? मे बी आप कंपटीशन में जज बन जाएं। आपको हर पाई में से एक स्लाइस लेकर हमें बताना है कि कौन सी बेस्ट है। एक स्लाइस टेबल पर रखी हर पाई का? It'll be a pleasure, Mr. Zoe. Pie number 1, Grandpa. Delicious, moist and fruity और एकदम सही अमाउंट है। Oh well, anyway, ये बहुत अच्छी दिख रही है। क्या सुंदर पाई है ये। बहुत खूब। Perfect pastry melts in the mouth. Delicious. Look, पोक, जाओ ग्रैंडमा को लेकर आओ ताकि हम जाकर ट्रॉफी ला सकें। हाँ, एक सुप्रीम चेरी पाई। ओह, यू कैरी ऑन डियर। जू, मुझे तुमसे कुछ काम है।
और अब ये फोर्थ चेरी पाई। डिलिशियस। वो रही। मिल गई ग्रैंडमा। बहुत अच्छे। और अब जल्दी से मिस्टर ज़ोई की शॉप तक पहुंचो। मेरा वेट मत करना, मैं आ जाऊंगी। और ये लास्ट चेरी पाई। स्वीट। ये लीजिए। थैंक यू जू। तो ग्रैंडपा, कौन है इस साल का चेरी पाई बेक ऑफ कंपटीशन का विनर? वेल, सारी पाइज अच्छी थी। लेकिन विनर तो एक ही हो सकता है। बिल्कुल सही। तो विनर है नंबर 4। ये मेरा नंबर है। मैं विनर हूँ। Congratulations, एल्जी। थैंक यू मिस्टर ज़ोई। एंड थैंक यू टू चेरी पाई जज बनने के लिए। It was my pleasure, एल्जी। माफ करना, बहुत अच्छी पाई थी। तो फाइनली आपको की मिल गई। जू ने मुझे बचा लिया। कीज पाई में से निकली। ग्रैंडपा तो कहीं भी कुछ भी भूल जाते हैं। सरप्राइज! मार्केट में मुझे अच्छी चेरीज मिल गई, इसलिए मैं लेकर आ गई और फिर ये पाई बनाई। ये तो बहुत अच्छी लग रही है। इसकी खुशबू तो अच्छी है। थैंक्स मॉम। सबसे पहले ग्रैंडपा, मुझे पता है ये आपकी फेवरेट है। मैंने पहले ही बहुत सारी खाई है। लेकिन मैं एक छोटा स्लाइस जरूर खाऊंगा।